हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो भी होंगे 60+ एमसीक्यूज़ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन द 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। क्या कह रहा है, एक लैंड मास है जो कि 3 साइड से क्या है, सी से बाउंडेड है, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज पेनिनसुला। उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला। एक लैंड मास जो कि तीनों साइड से जो है सी से बाउंडेड है, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Then come to next question. Question number 2 है, mountain ranges in the eastern part of India forming their boundary with Myanmar are collectively called. तो बताना है जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उनकी जो बाउंड्री बनती है म्यांमार के साथ, उसे हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शंस हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Then come to next question. Question number 3 है, the western coastal strip south of Goa is referred to as. तो बताना है western coastal strips हैं जो कि south of Goa, वो किससे रेफर करती हैं। ऑप्शंस हैं कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ा, नॉर्दर्न सरसार। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, कन्नड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। बताना है ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सा है। ऑप्शंस हैं अनाईमुड़ी, कंचनजुंगा, महेंद्रगिरी या फिर खासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है इन द ईस्टर्न घाट्स। ओके, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट लैंडमासेस ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहा है जियोलॉजिकली इनमें से कौन सा है लैंडमास जो कि एंशिएंट लैंडमासेस हैं ऑन द अर्थ सरफेस। ऑप्शंस हैं हिमालय, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द थार डेजर्ट या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो क्या है, एंशिएंट लैंडमासेस हैं ऑन द अर्थ सरफेस। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द हिमालयाज। इनमें से बताना है कौन सा है जो कि हिमालयाज का फीचर नहीं है। ऑप्शंस है वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, डीप वैलीज, हाई पीक्स, स्लो फ्लोइंग रिवर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, जो कि फीचर नहीं है हिमालयाज का, दैट इज स्लो फ्लोइंग रिवर जो है इज नॉट अ फीचर ऑफ हिमालयाज। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि फीचर नहीं है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ऑप्शंस हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकेंड है जेंटली राइजिंग हिल्स, डीप वैलीज, वाइड वैली। क्या है इसका करेक्ट आंसर जो कि फीचर नहीं है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, दैट इज ऑप्शन सी, डीप वैलीज जो है इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो बताना है फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे इंडिया जो है वो कितनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइडेड है, बताना है आपको। ऑप्शंस हैं 3, 5, 6 या फिर 8। तो कितनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड है इंडिया, दैट इज 6। ठीक है, कौन कौन से हैं, द ग्रेट हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद थार डेजर्ट, कोस्ट लाइन, उसके बाद लास्ट वन इज आइलैंड। ठीक है, ये 6 फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं जिसमें इंडिया डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द हिमालयाज इन कश्मीर। कश्मीर में हिमालयाज की जो विड्थ है वो क्या है, बतानी है। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 400 किलोमीटर विड्थ है हिमालयाज की कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयाज रेंज इज आल्सो नोन एज। तो बताना है जो नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयन रेंज हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज,
हिमाद्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नदर मोस्ट हिमालय रेंज है जो उन्हें ग्रेट हिमालयाज भी कहा जाता है, इनर हिमालयाज भी और हिमाद्री भी। सो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज। तो बताना है ग्रेट हिमालयाज की एवरेज हाइट जो है वो कितनी है। ऑप्शंस है 5000 मीटर, 6000, 7000, 8000 मीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 6000 मीटर्स जो है एवरेज हाइट है ग्रेट हिमालयाज की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। इनमें से कौन सी है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। ऑप्शंस हैं कुनलुन माउंटेन, द कराकोरम, लद्दाख या फिर जस्कर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कुनलुन माउंटेन जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। अब बताना है इनमें से वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। ऑप्शंस हैं सुलेमान रेंज, गैरो, खासी या फिर पटकाई रेंज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, सुलेमान रेंज जो है वो क्या है वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। अब बताना है ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, नागा, गैरो, मिजो हिल्स या फिर पटकाई रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है पटकाई रेंज जो है ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट हिल। अब बताना है इनमें से नॉर्दर्न मोस्ट हिल कौन सी है। ऑप्शन है नमचा बरवा, पटकाई बम, नागा हिल्स या फिर मिजो हिल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज नमचा बरवा जो है वो क्या है नॉर्दर्न मोस्ट हिल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज हाइएस्ट माउंटेन पीक। तो बताना है इंडिया की हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू या फिर नंदा देवी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कंचनजुंगा जो है वो क्या है इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज में इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो कि ग्रेट हिमालयाज में है। ऑप्शंस हैं गंगोत्री, कामेत, मिलाप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी ग्लेशियर्स जो हैं कहाँ हैं, ग्रेट हिमालयाज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज। तो बताना है इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो कि ग्रेट हिमालयाज से है। ऑप्शंस है शिपकिला, नाथुला, बोमदिला या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर अगेन ऑल ऑफ द अबव है। ये सभी के सभी क्या है माउंटेन पास हैं इज फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ पेयर्स दे रखे हैं, आपको देखना है उनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन है कंचनजुंगा सिक्किम में है, नंगा पर्वत उत्तराखंड में है, नो कैमत उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 to 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। तो कौन सी हिमालयन रेंज है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो वेरी करता है 3700 एंड 45 मीटर्स के बीच एंड 4500 मीटर्स के बीच में, और उसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। तो ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालयन या फिर हिमाचल हिमालय, हिमाद्री रेंज या फिर शिवालिक रेंज। तो कौन सी हिमालयन रेंज है ऐसी, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज हिमाचल हिमालय जो है वो रेंज है जिसका एल्टीट्यूड जो है वेरी करता है 3700 to 4500 मीटर्स में और एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट फ्रॉम द लेसर हिमालयन। अब गिवन ऑप्शंस में से बताना है कौन सी रेंज है जो कि लेसर हिमालयस में से नहीं है। पीर पंचाल रेंज, दाउलाधर, महाभारत रेंज या फिर जस्कर रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज जस्कर रेंज। ठीक है, जस्कर रेंज इज नॉट फ्रॉम द लेसर हिमालय। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इन द लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय जो है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इनमें से कौन सी रेंज है लेसर हिमालयाज की जो कि बनाती है लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ऑप्शन है पीर पंचाल रेंज, दाउलाधर, महाभारत रेंज या फिर जस्कर रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज पीर पंचाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज वेल नाउन फॉर इट्स हिल स्टेशंस।
इनमें से कौन सी रेंजेस हैं जो कि वेल नाउन हैं उनके हिल स्टेशंस की वजह से? ऑप्शन है ग्रेट हिमालयंस, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री रेंज या फिर शिवालिक रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल हिमालय। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? क्या कह रहा है? कश्मीर की जो फेमस वैलीज हैं कांगड़ा एंड कुल्लू, बताना है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है। ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री रेंज या फिर शिवालिक रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल हिमालय। ठीक है, वो कहाँ पड़ती है? हिमाचल हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंज? कश्मीर वैली जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में लाई करती है? जलस्कर एंड ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल एंड शिवालिक रेंज, हिमाचल हिमालय एंड शिवालिक रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इसमें लाई करती है कश्मीर वैली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ हिमालयाज इन अरुणाचल प्रदेश? आप बताना है अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाज की विड्थ कितनी है। ऑप्शन है 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए 150 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द? हिमालयाज की आउटर मोस्ट जो रेंज है उसे क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, हिमाद्री रेंज या फिर शिवालिक रेंज। तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज शिवालिक रेंज। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड से नहीं है? मसूरी, नैनीताल, शिमला या फिर रानीखेत। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज शिमला जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द साउदर्न मोस्ट रेंज? इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि साउदर्न मोस्ट रेंज है? विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, गीर रेंज या फिर महादेव रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज महादेव हिल्स जो है वो साउदर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग्स बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स इज नोन एज? क्या कह रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वैली जो कि लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज दून। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज इज नोन एज? हिमालयाज का जो पार्ट किसके बीच लाई करता है? इंडस एंड सतलुज के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसे हम ये सब कहते हैं जो हिमालय का पार्ट इंडस और सतलुज के बीच में लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज? अब जो पार्ट हिमालयाज का किसी सतलुज एंड काली रिवर्स के बीच में लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है दैट इज कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द काली एंड द तीस्ता रिवर्स इज नोन एज? अब काली एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में जो हिमालयाज का पार्ट लाई करता है उसे हम क्या कहेंगे? असम हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या फिर कुमाऊं हिमालयाज। तो उसका करेक्ट आंसर है नेपाल हिमालयाज, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज? अब तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट लाई करेगा उसे क्या कहते हैं? असम हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या फिर कुमाऊं हिमालयाज। तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज असम हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स? इनमें से कौन सा है जो कि पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है? पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स या फिर गैरो हिल्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज गैरो हिल्स जो है वो इसका पार्ट नहीं है पूर्वांचल हिल्स का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स? इनमें से कौन सा फैक्ट है जो कि ट्रू नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स के रिलेटेड? तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड,
It is a sparsely populated physiographic division. It is agriculturally a productive part of India. तो कौन सा फैक्ट है जो कि ट्रू नहीं है अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स? तो दैट इज ऑप्शन सी, इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन। तो गंगा प्लेन जो है किसके बीच में एक्सटेंड है? ऑप्शंस हैं घाघर एंड तीस्ता रिवर्स, इंडस एंड गंगा रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, या फिर गंगा एंड तीस्ता रिवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन जो है वो एक्सटेंड्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आ नैरो वेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ lying parallel to the slopes of the शिवालिक, इट इज़ known as। तो उसे हम क्या कहते हैं? बाबर, भांगर, तिराई या फिर खादर। तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ बाबर। ठीक है, ये एक नैरो बेल्ट है जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक की विड्थ में है और लाइक पैरेलल करती है स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स में, उसे हम बाबर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ऑफ द बाबर बेल्ट इज नाउन एज। अब बोलता है बाबर बेल्ट की जो साउथ पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? बाबर, भांगर, तिराई या फिर खादर। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर, दैट इज तिराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ एलुवियल प्लेन दैट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरिस लाइक फीचर, दिस पार्ट इज नाउन एज। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है बाबर, भांगर, तिराई या फिर खादर। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज भांगर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूअर जंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड। उन्हें हम क्या कहेंगे जो कि न्यूअर जंगर डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स के? बाबर, भांगर, तिराई या फिर खादर। तो उन्हें हम कहेंगे डी, दैट इज खादर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इनमें से कौन से प्लेन है जो कि आइडियल है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर? बाबर, भांगर, तिराई या फिर खादर। तो बताना है एग्रीकल्चर के लिए कौन से प्लेन है जो कि आइडियल है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज खादर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नाउन एज। क्या कह रहा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट जो कि लाई करता है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नाउन एज। उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो क्या है? वाइडर हैं वेस्ट साइड से और नैरो हैं ईस्ट साइड से। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नाउन एज। तो जो इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू की, उसे लोकली क्या कहा जाता है वो बताना है। ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड या द बुंदेल एंड द बाघेलखंड। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी, द बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड जो है कहा जाता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेट्यू। ठीक है, उसे लोकली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इनमें से कौन सा है जो कि डेक्कन प्लेट्यू का फैक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं, द सतपुरा रेंज मेक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maekal range from its eastern extension of the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is higher in the east and slopes gently westward. The Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kashmir Hills are part of the Deccan Plateau. तो बताना है इनमें से कौन सा है जो कि फैक्ट नहीं है डेक्कन प्लेट्यू का। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सा है जो कि नॉट अ फैक्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स? ऑप्शंस हैं थल, भोर एंड पल घाट्स आर माउंटेन पास विच इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स
Average elevation of the Western Ghats is 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है। थल, बोर एंड पल घाट्स जो हैं आर माउंटेन पासिस एंड विच इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज। बताना है हाईएस्ट पीक बताना है वेस्टर्न घाट का। ऑप्शंस हैं अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर सह्याद्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु इज। तो बताना है तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर सह्याद्री। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डोडा बेटा जो है वो क्या है तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज। अब ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज इन द वेस्टर्न घाट। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ऊटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन द इंडियन डेजर्ट। तो बताना है एनुअल रेनफॉल इंडियन डेजर्ट में। ऑप्शंस हैं लेस देन 250 mm, लेस देन 150 mm, 100 mm, 75 mm। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन 150 mm रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इन द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई टू गोवा कोस्ट इज नाउन एज। तो बताना है मुंबई टू गोवा कोस्ट जो है उसे क्या कहते हैं। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या फिर कोरोमंडल कोस्ट, दैट इज कोंकण कोस्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल वेस्ट कोस्ट फ्रॉम गोवा टू नॉर्दर्न केरला इज नाउन एज। तो बताना है सेंट्रल वेस्ट कोस्ट जो कि गोवा टू नॉर्दर्न केरला है उसे हम क्या कहते हैं। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या फिर कोरोमंडल कोस्ट। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कन्नड़ प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्ट अलोंग विद केरला इज नाउन एज। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या फिर कोरोमंडल कोस्ट, दैट इज ऑप्शन सी, मालाबार कोस्ट करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो बतानी है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इनमें से ऑप्शंस हैं सांभर लेक, चिलिका लेक, पैंगोंग लेक या फिर पुलिकैट लेक। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दैट इज चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द नेम्स लैकेडाइव, मिनिकोय एंड एमिनडाइव वर नेम्ड लक्षद्वीप। तो बताना है कौन से ईयर में। ऑप्शंस हैं 1952, 1963, 1973 या फिर 1998। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 1900 एंड 1973 में द नेम्स दैट इज लैकेडाइव, मिनिकोय एंड एमिनडाइव जो है वर नेम्ड लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो कौन सा आइलैंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज कवारत्ती आइलैंड जो है वो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज अनइनहैबिटेड एंड हैज़ अ वर्ड सेंचुरी। इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि अनइनहैबिटेड है और हैज़ अ वर्ड सेंचुरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज पिटी आइलैंड। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन डैश इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बताना है भारत का ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहाँ पर है। बैरन आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, मार्शल आइलैंड या फिर स्वराज आइलैंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज बैरन आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।